श्रीमां शारदा देवी स्वामी गंभीरानंद अध्याय 1 अवतरणिका पृष्ठ संख्या 11। वर्तमान काल में मनोराज्य का यह संग्राम पौराणिक देवासुर संग्राम की अपेक्षा अधिक भयावह है। अतीत का संघर्ष प्रायः स्थूल जगत की सीमा को पार न कर पाता था, परंतु आधुनिक द्वंद्व अंतर जगत से उत्पन्न हो तथा नित्य के जीवन में प्रसारित हो मानवता पर ही कुठारघात करने चला है। अतएव वर्तमान युग में शक्ति की क्रिया और असुर संहार प्रधानतः मानसिक क्षेत्र में होना चाहिए। आधुनिक जगत के लिए नैतिक उन्नति एवं आध्यात्मिक अनुभूति सबसे अधिक वांछनीय है। अंतर जगत में एक बार भक्ति, विश्वास और पवित्रता के पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाने पर बाह्य अवस्था स्वतः ही उसी के अनुसार परिवर्तित हो जाएगी। इसीलिए इस युग में शक्ति के अवतार अंतः शत्रुओं की विजय में ही संलग्न है। विजय दो प्रकार से हो सकती है। पहला है बल प्रयोग से पाप के साथ पापियों का भी संहार, और दूसरा है सद्गुणों के चमत्कार द्वारा शत्रुओं के अंतःकरण को खींचकर असत को सत में परिवर्तित करना। युद्ध में अरिसंहार की अपेक्षा सत्वगुण के प्रभाव से उसके मन पर विजय प्राप्त करना अधिक शक्ति का परिचायक है। इसलिए वर्तमान अवतार में अस्त्र बाहुल्य, सिंह गर्जन अथवा समर कोलाहल नहीं, प्रत्युत हैं लज्जा, विनय, सदाचार, पवित्रता, कल्याण कामना और ईर्ष्या अनुभूति। फिर देवी का कर्तव्य केवल विघ्न हटाना मात्र नहीं है, नवीन आदर्श स्थापित करना तथा नवीन उद्दीपन को जगाना भी है। अरिसंहार के द्वारा भक्त के साधन मार्ग को निष्कंटक करने के लिए स्वयं भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है। उनके अंश अथवा गुण विशेष के आविर्भाव से ही यह कार्य संपन्न हो सकता है, परंतु मानव समाज को आध्यात्मिक अनुभूति के उच्च सोपान पर ले जाने के लिए स्वयं ब्रह्म शक्ति को ही कर्म क्षेत्र में अवतीर्ण होना पड़ता है। भारत की प्राचीन संस्कृति की पृष्ठभूमि पर आज इस प्रकार की शक्ति के आविर्भाव से एक अभूतपूर्व जागरण की संभावना सूचित हो रही है। विशेषतः नारी जगत में इस कार्य का अधिक प्रसार होगा, ऐसा अनुमान किया जा रहा है। नारी समाज की उन्नति की आवश्यकता सभी विचारशील व्यक्ति स्वीकार करेंगे। आचार्य श्रीमद स्वामी विवेकानंद जी की वाणी को दोहराते हुए हम कह सकते हैं कि बिना मातृ जाति के अभ्युदय के भारत का कल्याण संभव नहीं है। पक्षी एक पंख से कभी नहीं उड़ सकता, इसीलिए श्री रामकृष्ण का स्त्री गुरु का ग्रहण है, नारी भाव में साधना है, अपनी सहधर्मिणी की शिक्षा दीक्षा का भार ग्रहण और मातृभाव का प्रचार है। 19वीं शताब्दी के मध्य भाग में भारतवर्ष की मातृ जाति की प्रगति के पथ पर एक जटिल समस्या उपस्थित हो गई थी। अंग्रेज विजित भारत उस समय पाश्चात्य भावधारा से ओतप्रोत था। पश्चिम की विद्या, बुद्धि, शक्ति और संपत्ति के दुर्निवार्य मोह से पराधीन भारत उस समय यूरोपीय भावों को ग्रहण करने के लिए लालायित था। सर चार्ल्स वुड ने 19 जुलाई सन 1854 ईस्वी को भारतीय शिक्षा पद्धति की जो रूपरेखा सामने रखी, उसे इस बात का स्पष्ट आभास प्राप्त हो गया था कि इस लालसा की परिसमाप्ति कहाँ होगी। इस विदेशी पद्धति और प्रभाव को स्वीकार कर भारतवर्ष ने निश्चय ही एकदम भूल नहीं की है। भारतीय संस्कृति की यही रीति है कि वह अपनी परंपरा को अक्षुण्ण रखते हुए दूसरे के भावों को ग्रहण करके अपनी विचारधारा को समृद्ध बना लेती है। वर्तमान युग में हमारे नारी समाज को पाश्चात्य नारी समाज के आदर्श को ग्रहण कर उस सतेज बनाने की आवश्यकता है। उसी प्रकार पाश्चात्य सभ्यता को भी टिकने के लिए हमारी मातृभक्ति को आंशिक रूप से ग्रहण करना होगा। दोनों ही सभ्यताओं के पास एक दूसरे को देने को बहुत कुछ रहने पर भी यदि दृष्टिकोणों में मौलिक अंतर ना मान एक दूसरे का अंधानुकरण किया गया
तो हित के बदले अहित की ही संभावना है। यह ठीक है कि दोनों सभ्यताओं में नारी जाति सम्मानित होती है, पर पाश्चात्य जगत में वह सम्मान पूजा के स्तर तक नहीं पहुंच सका। वह प्रधानतः रमणी के सौंदर्य या स्त्री जाति के साधारण गुणों की प्रशंसा में ही समाप्त हुआ करता है। उन देशों में नारी का प्रधान उद्देश्य पुरुषों का मनोरंजन है। हमारे उद्देश्य मुक्ति है और संयम के बिना वह संभव नहीं है। इसलिए भारतवर्ष में सतीत्व तथा मातृत्व का इतना आदर है। हमारी नारियों के आदर्श सीता, सावित्री, दमयंती हैं। इन दोनों आदर्शों के संघर्ष में भावी विश्व सभ्यता किस आदर्श को चुनेगी, इस समय यह प्रश्न जितना प्रबल और स्पष्ट होकर खड़ा हुआ है, उतना 100 वर्ष पूर्व नहीं था। फिर भी भारत की भाग्य विधात्री ने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया था कि इस युग के विदेशी भावों के महाप्लावन से यदि भारतीय संस्कृति की रक्षा नहीं कर ली जाएगी तो कोई ऐसी अटूट भीति नहीं बचेगी जिसके ऊपर प्राच्य और पाश्चात्य सभ्यता के सौध का पुनर्निर्माण किया जा सकेगा। अतएव देवी गुरु मातृशक्ति समन्वित एक ऐसे सर्वोच्च आदर्श को दिखाने का प्रयोजन था जिसके सहारे आधुनिक भारत समाज अपने को उस महान विपर्य से ऊंचा रख सके और पाश्चात्य समाज को भी उस सुरक्षित स्थल में खींच ले सके। ओम श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।